हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे थे भैया डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। गाइज, पाचन तंत्र की 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ये भैया छठी क्लास है, यानी कि भाग 6 है पाचन तंत्र का। गाइज, इससे पहले कि अगर आपने 5 भाग नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड पाइप के बारे में, जिसे आप ईसोफेगस भी कहते हो और इसे हिंदी में कहा जाता है भोजन नली। गाइज, कैसे कैसे आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भोजन नली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं। डायग्राम की सहायता से अच्छे से हम भोजन नली के बारे में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अब तक हमने हमारी 5 क्लासों में क्या पढ़ा, एक बार मैं 2-4 मिनट में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। उसके बाद में साथियों आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। देखिए बेटा, बात आती है पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र क्या है? मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था, जब भी ये चैप्टर स्टार्ट किया था, कि सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि अंगों का समूह। अंगों का समूह ही क्या कहलाता है बेटा? तंत्र कहलाता है। तो ऐसे अंगों का समूह है जो डाइजेशन में सहायक होता है, यानी कि पाचन में सहायक होता है। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र कहा जाता है। बात आती है कि भैया डाइजेशन है क्या? भाई डाइजेशन है क्या? डाइजेशन, पाचन क्या है? भैया भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और गाइज, पाचन करवाने में कौन सहायक होते हैं? तो आपको पता है भैया, पाचन एक केमिकल रिएक्शन है और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में कौन कार्य करता है? एंजाइम कार्य करता है। एंजाइम क्या करते हैं साथियों? पाचन में सहायक होते हैं। डाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन को जल्दी करवाने का कार्य कौन करते हैं साथियों? एंजाइम करते हैं। नहीं तो होता क्या, अगर आज आपने भोजन खाया बेटा और ये पचता 10 दिन बाद में, लेकिन भैया इस केमिकल रिएक्शन को जल्दी करवाने का कार्य कौन करते हैं? आपके एंजाइम करते हैं। तो याद रखना बेटा, भोजन के पाचन में कौन सहायक होते हैं? एंजाइम सहायक होते हैं। इतनी बात क्लियर है। और भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। और बेटा भोजन के पाचन की शुरुआत होती है भैया माउथ से। खांसी होती है भैया माउथ से, यानी कि मुख से। और मुख में हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा था भैया। नंबर 1 पर आता है टीथ, जिसे आप दांत कहते हो। दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है डेंटोलॉजी। और दांतों का जो विशेषज्ञ होता है, दांतों का जो डॉक्टर होता है, दांतों का जो स्पेशलिस्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं डेंटिस्ट। बेटा हमारे शरीर में दांतों की संख्या होती है वयस्क में 32 दांत होते हैं, 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। गाइज, हमने इन चारों के बारे में जाना, इनके कार्य जाने, दांतों की संरचना कैसी होती है उसके बारे में जाना, विजडम टीथ जिसे आप अक्ल के दांत कहते हो उनके बारे में जाना, डेंटल फॉर्मूला के बारे में जाना। गाइज, दांत क्या करते हैं? भोजन को काटते हैं, भोजन को पीसते हैं और किस में मिलाते हैं? लार के साथ मिलाने में सहायक होते हैं। उसके बाद में बेटा हमने पढ़ा था भैया टंग, जिसे आप जीभ कहते हो। और जीभ क्या करती है भैया? जीभ हमें टेस्ट देती है, स्वाद देती है कि भैया इस भोजन का स्वाद कैसा है, ये भोजन कड़वा है, मीठा है या फिर खट्टा है। उसके बाद में बेटा हमने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लारीय ग्रंथि। और लारीय ग्रंथि बेटा 3 प्रकार की होती है और भैया 3 जोड़ी होती है। एक है पेरोटिड ग्लैंड, पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, एक है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और एक है सबलिंगुअल ग्लैंड।
सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स है जो हमारे कान के पास पाई जाती है। सबसे छोटी कौन सी है तो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स है। इतनी बात क्लियर है। सबसे ज्यादा लार बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है तो लगभग 70 से 75 लार बनाती है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो बेटा हमने लार के बारे में पढ़ा, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत होती है बेटा माउथ से, और माउथ में हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा, टीथ के बारे में, जीभ के बारे में और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है बेटा, जो लार होती है, ये क्या बनाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स लार बनाती है। और लार में बेटा 2 एंजाइम होते हैं। एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम जो भोजन के साथ आने वाले कीटाणु और कुछ बैक्टीरियाओं को खत्म करने का कार्य करते हैं। सारे के सारे बैक्टीरियाओं को नहीं, अगर सारे के सारे ही बैक्टीरिया नष्ट हो जाते बेटा तो बैक्टीरियल डिसीज हमें होते ही नहीं, जीवाणु से संबंधित हमें बीमारी होती ही नहीं। और दूसरा होता है बेटा टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जो क्या करता है भैया, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं और स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। किस में भैया, माल्टोज में। कौन, या तो आप टाइलिन एमाइलेज एंजाइम कह दीजिए या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कह दीजिए। आपके शरीर में बेटा 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट, 3 प्रकार के पोषक तत्वों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। तो भैया कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं, गुड़, चीनी, शहद, अनाज, आलू, चावल, बेटा ये कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत है। और कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं और इस स्टार्च को लार में पाए जाने वाला टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम बेटा किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। यहाँ पर भैया कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण पाचन होता है, अपूर्ण पाचन होता है। अपूर्ण तक होता है भैया, छोटी आंत में होता है। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन का और भैया फैट का पाचन नहीं होता। ये भैया अपचित भोजन है। और जब भैया ये पचित अपूर्ण पाचन कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि पाचन तो हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ये अपूर्ण पाचन और प्रोटीन और भैया लिपिड का अपचित भोजन, ये और भैया जब लार के साथ मिलते हैं तो ये जो भोजन मुंह में होता है बेटा, इस भोजन को बोला जाता है बोलस। क्या बोला जाता है, बोलस। अब बेटा ये भोजन का जो मिश्रण है ये जाता है बेटा आपके मुंह के बाद में फूड पाइप में। किस में जाता है, फूड पाइप में जाता है। और फूड पाइप में किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता। जो फूड पाइप होती है बेटा ये मुंह के भोजन को खा पहुंचाती है, पेट में पहुंचाती है। तो आइए अब पढ़ते हैं बेटा किसके बारे में, फूड पाइप के बारे में। बेटा अगर मैंने आपको अब तक जितना भी समझाया है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया, ये आपके ऊपर से होकर निकला है, तो बेटा उसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने हमारी पिछली 5 क्लास नहीं देखी है। अगर बेटा आपने अगर हमारी ये पर की 5 क्लास देखी होती तो मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला बेटा जो मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया है। जितने भी शब्द पढ़ाए हैं, जितने भी शब्द बोले हैं, बोर्ड पर जो लिखी हुई चीज है बेटा, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही करवा चुका। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले के ये 5 भाग नहीं देखे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, पाचन तंत्र के, तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में चैप्टर पढ़ेंगे, ये भाग 6 पढ़ेंगे आप, तो बेटा आपको मजा ही कुछ अलग आएगा पढ़ने में। तो इतनी सारी कहानी समझ में आ गई। इसको तो मैं मिटा देता हूँ, मेरे बारे में जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद में बेटा हम पढ़ने वाले हैं फूड पाइप ईसोफेगस के बारे में। गाइज मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, सभी के लिए बेटा बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में भी उपलब्ध नहीं होता, यानी कि पैसे देकर जो आप कोर्स खरीदते हो उसमें भी नहीं मिलता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ।
गाइज आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और अपने दोस्तों के पास जो बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करना है। उनसे इसे बोलिए कि भैया इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ जो क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको हर रोज देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे कहोगे, अगर वो आपके साथ जुड़ेंगे तो फिर हम लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपको भी मजा आए पढ़ाने में, और हमें भी पढ़ाने में मजा आए और बेटा आपको भी पढ़ने में मजा आए, तो बात कुछ और होगी ना। इसलिए जरूर करें। और अगर आप हमारे साथ फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप में या फिर इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर जुड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हम हमारी वीडियो की तमाम अपडेटें आपको देते रहते हैं। अब बात करते हैं बेटा फूड पाइप के बारे में, तो हेडिंग लगा लीजिए फूड पाइप। यहाँ से स्टार्ट होती है बेटा हमारी आज की क्लास, या फिर ईसोफेगस। इसे आप क्या कहते हो? इसे कहते हो आप भोजन नली। एक डायग्राम बनाते हैं बेटा और उस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। अब भाई इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं है डायग्राम बनाने का। देखिए बेटा, ये है आपको इंसान की खोपड़ी, ये मुंह है, यहाँ से भोजन जाएगा। दांत क्या करेंगे? भोजन को काटेंगे, भोजन को पीसेंगे और लार में मिलाएंगे। जीभ जो होती है बेटा, जीभ क्या करती है? आपको टेस्ट का अनुमान बताती है कि भैया ये भोजन कड़वा है, मीठा है या खट्टा है। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होगी बेटा वो लार बनाएगी और बेटा आपके मुंह में वो भोजन लार में मिल जाएगा। ठीक है, और बेटा यहाँ पर माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और वो भी कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन हुआ है वो भी पूर्णतः नहीं होता, वो भी अपूर्ण होता है। इतनी बात क्लियर है भैया। स्टार्च सिर्फ माल्टोज में कन्वर्ट होता है, और आगे जाकर के आप पढ़ोगे कि माल्टोज भी बेटा ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। कब? जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ोगे तब। और मुंह में जो भोजन होता है बेटा, या आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया था कि मुंह में जो भोजन होता है, माउथ में जो भोजन होता है, उसे बोला जाता है बोलस। अब बेटा ये जो बोलस है ये जाएगा भैया फूड पाइप में। किस में जाएगा? फूड पाइप। ये रही आपकी फूड पाइप, यहां बनाते हैं। ये क्या है बेटा आपकी? ये है भैया फूड पाइप, जिसे आप भोजन नली कहते हो। और इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है भैया, ऐसे लिखता हूं अच्छे से समझ में आएगा। इसकी लंबाई होती है भैया 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है? अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ये होता है भोजन नली। और भोजन नली का मुख्य कार्य क्या होता है? ये जो आपका माउथ है, इस माउथ यानी कि मुख के भोजन को कहाँ पर पहुंचाना बेटा? स्टोमच। ये होता है स्टोमच, यानी कि पेट तक पहुंचाना। आपके मुंह के भोजन को बेटा पेट तक पहुंचाना ही ये जो भोजन नली होती है, इस भोजन नली का कार्य होता है। देखो, मुंह में भोजन था जिसे हमने बोलस बोला, अब इस फूड पाइप से होता हुआ बेटा कहाँ जाएगा? आपके पेट में जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि जो माउथ का भोजन होता है, मुख का भोजन होता है, उसे कहाँ पहुंचाता है? स्टोमच,
यानी कि पेट में पहुंचाती है। कौन बेटा? आपकी फूड पाइप, भोजन नली। याद रखना मेरे दोस्त, जो भोजन नली होती है, इस भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। जो भोजन होता है, इस भोजन का बेटा पाचन नहीं होता है। किसमें? इस फूड पाइप में। ना ही इसमें कोई ग्लैंड्स होती है, ना ही इसमें कोई ग्रंथियां होती है। बोलो बेटा, ग्रंथियां नहीं होगी तो एंजाइम कैसे बनेगा? जब एंजाइम ही नहीं है तो भोजन का पाचन कैसा होगा? तो फूड पाइप 25 सेंटीमीटर एक लंबी नली होती है जो मुंह के भोजन को पेट तक पहुंचाती है, और इसमें किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिमेंट्री जो कैनाल होती है उसका कौन सा भाग, ऐसा कौन सा भाग है जिसमें पाचन नहीं होता, जिसमें डाइजेशन नहीं होता? तो बेटा याद रखना है, जो फूड पाइप होता है, जो भोजन नली होती है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, इसमें भैया भोजन का पाचन नहीं होता। ये सिर्फ मुंह के भोजन को खा पहुंचाती है बेटा, पेट में पहुंचाती है। ये मुंह के भोजन को खा पहुंचाती है भैया, पेट में पहुंचाती है। बोलो, अब बात आती है कि किस प्रोसेस के थ्रू ये मुंह का भोजन आपके पेट तक पहुंचा। देखिए, आपकी जो फूड पाइप है बेटा, इसकी जो आंतरिक दीवारें हैं ये मसल्स की होती है, मांस की बनी हुई होती है। किसकी होती है भैया? मसल्स की, मांसपेशियों की बनी हुई होती है। मांसपेशियों की या फिर मांस की बनी हुई होती है। और बेटा आपको याद रखना है, जब भी मसल्स का नाम आए, जब भी मांसपेशियों का नाम आए, मांसपेशियों का एक मुख्य काम होता है, वो होता है, इनमें क्या होता है बेटा, एक प्रोसेस पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, यानी कि सिकुड़ने की और फैलने की। मैंने क्या कहा बेटा, एक बार दोबारा सुनिए कि जो मसल्स की बनी हुई चीजें होती है, मसल्स के बने हुए जो ऑर्गन्स होते हैं बेटा, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की प्रोसेस पाई जाती है। जैसे कि हार्ट भी बेटा पूर्णतः मसल्स का बना हुआ होता है। आपने देखा कि हमारे हार्ट के जो चैम्बर होते हैं बेटा, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि सिकुड़न पैदा होती है, और रिलैक्शन होता है यानी कि वो फैलते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर भी ये जो फूड पाइप है ये भैया मसल्स यानी कि मांसपेशियों की बनी हुई होती है, और इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन यानी कि सिकुड़ने की और फैलने की क्षमता होती है भैया। अब मान लीजिए भैया ये आपका मुंह है, मुंह का ये भोजन है, ये जा रहा है किसमें? भोजन नली में, फूड पाइप। मान लीजिए बेटा वर्तमान के टाइम पर आपका जो भोजन है, वो इस जगह पर है। अब ये एक ऐसा पाइप है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की प्रोसेस होती है। तो बेटा मुझे ये बताओ, अगर इस जगह पर अगर मैं इसे कॉन्ट्रैक्शन करवाऊं यानी कि उसमें सिकुड़न पैदा करूं, इसको मैं दबाऊं तो सिकुड़न पैदा होगी। तो बेटा यहाँ पर जो चीज है वो खिसक के नीचे आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो ये चीज आ जाती है बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा, ऊपर की तरफ यहाँ पर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर रिलैक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर जो जगह है, ये जो चीज है बेटा, ये फैलेगी, ताकि यहाँ की जो चीज है, यहाँ की जो वस्तु है, यहाँ का जो भोजन है वो खा जाए, इस जगह पर आ जाए। बात आपको समझ में आ गई? फिर बेटा इस जगह पर दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ेगी चीज बेटा, तो ये भोजन भैया यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिलैक्शन हुआ है। जैसे ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होगा, नीचे रिलैक्शन होगा। फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये भोजन आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा इस जगह पर, तो ये भोजन आ जाएगा यहाँ पर। और जब यहाँ पर दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो भोजन चला जाएगा आपके पेट में। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पेरिस्टोलसिस। इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा पेरिस्टोलसिस।
क्रमाकुंचन प्रक्रिया। इस क्रमाकुंचन प्रक्रिया के द्वारा ही भैया आपके मुंह का भोजन खा जाता है, आपके पेट में जाता है। आपके माउथ का भोजन, आपके मुंह का भोजन खा जाता है, पेट में जाता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो भैया, ये बात आपको समझ में आई या नहीं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू मुंह का भोजन पेट तक पहुंचता है, तो कौन सा प्रोसेस है भैया? पेरिस्टोलसिस प्रोसेस, यानी क्रमाकुंचन प्रक्रिया। यह वह मोमेंट है या वह प्रोसेस है जिसके थ्रू बेटा मुंह का भोजन खा पहुंचता है, पेट में पहुंचता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मसल्स की बनी हुई होती है भोजन नली, फूड पाइप, और मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की प्रोसेस पाई जाती है, फैलने की और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। जैसे ही यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा तो यहाँ का भोजन नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने आप रिलैक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाला भाग, यहाँ पर जो भोजन था नीचे आ जाएगा, यहाँ पर रिलैक्शन होगा। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाला भोजन नीचे चला जाएगा, यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगा। ऐसे बेटा ऐसे होता है, ऐसे चलता रहता है। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ रिलैक्स हो जाएगा, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ रिलैक्स हो जाएगा, फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ रिलैक्स हो जाएगा। ऐसे ही बेटा ऊपर का जो भोजन है वो नीचे आता चला जाता है। अब यहाँ से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले बेटा एक क्वेश्चन और समझिए। अगर बेटा ये क्रमानुकुंचन जो प्रक्रिया है, जो पेरिस्टोलसिस, ये जो प्रोसेस है, ये मूवमेंट है, अगर बेटा ये उल्टी चलने लग गई। अब उल्टी का मतलब क्या है? पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऊपर रिलैक्स हुआ, फिर नीचे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ऊपर रिलैक्स हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर ऊपर रिलैक्स हुआ, तो बेटा जो पेट का भोजन है ना, पेट का भोजन वो बेटा मुंह में आ जाएगा। जब भी पेरिस्टोलसिस प्रोसेस या मूवमेंट या क्रमानुकुंचन गति उल्टी होती है तो भैया पेट का भोजन खाता है बेटा, पेट का भोजन चला जाता है आपके माउथ में, आपके मुंह में। बोलो, यहां तक किसी को कोई परेशानी? एक बार और समझिए। देखिए, अगर मुंह में भोजन है तो पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्शन, यानी कि ऊपर वाला जो बेटा यहाँ पर जो भोजन है नीचे जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट नीचे, फिर रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्शन, इस तरीके से प्रोसेस चलता जाता है। यानी कि ऊपर मुंह का भोजन नीचे जाएगा। जैसे ही बेटा अगर ये पेरिस्टोलसिस प्रोसेस या पेरिस्टोलसिस मूवमेंट है, क्रमानुकुंचन की गति है, ये अगर उल्टी होगी, पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, तो बेटा पेट का जो भोजन है वो आ जाएगा मुंह में। अब तो आपको अच्छे से समझाया ना, 2 बार समझा दिया मैंने। अगर ये क्रमानुकुंचन प्रक्रिया उल्टी हुई बेटा तो पेट का भोजन खा जाएगा, मुंह में आ जाएगा। बात क्लियर है? तो जब भी उल्टी होती है किसी इंसान को तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये जो क्रमानुकुंचन गति है बेटा ये उल्टी हो जाती है। पेरिस्टोलसिस ये जो मूवमेंट है बेटा ये उल्टा हो जाता है, जिसके कारण पेट का भोजन खा चला जाता है, मुंह में चला जाता है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक एक सुनिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैया जो फूड पाइप है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो क्या आंसर दोगे? 25 सेंटीमीटर। दूसरा, फूड पाइप का मुख्य कार्य क्या है? तो भैया ये मुंह के भोजन को खा पहुंचाता है, आपके पेट तक पहुंचाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? तीसरा क्वेश्चन ये है कि भैया एलिमेंट्री केनाल यानी कि आहार नाल का वह भाग बताओ जिसमें पाचन नहीं होता। तो भैया फूड पाइप है। फूड पाइप में कोई भी एंजाइम नहीं होता, कोई भी ग्रंथियां नहीं होती और इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। चौथा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है बेटा कि मुंह के भोजन, जो मुंह का भोजन होता है वो स्टोमक यानी कि पेट तक किस प्रक्रिया, किस मूवमेंट के थ्रू जाता है? तो आप कहोगे भैया पेरिस्टोलसिस प्रोसेस के द्वारा मुंह का भोजन आपके स्टोमक यानी कि पेट तक जाता है।
और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया किस प्रोसेस के उल्टे होने से पेट का भोजन मुंह में चला जाता है? तो पेरिस्टोलिसिस जो मूवमेंट होता है, जो प्रोसेस होती है, क्रमानुकुंचन की जो गति होती है, प्रक्रिया होती है, उसके उल्टे होने से पेट का भोजन कहाँ चला जाता है बेटा? मुंह में चला जाता है। इतनी बात क्लियर है? तो ये सारे के सारे ही क्वेश्चन बेटा आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब भैया बात आती है कि इस फूड पाइप के बाद में भोजन खा जाता है तो आपके स्टोमच में जाता है, आपके पेट में जाता है। तो बेटा कल के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेट के बारे में। तो आज की क्लास में आपको फूड पाइप के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कितनी लंबाई होती है, कैसे काम करता है ये, इसका कार्य क्या है, कौन सी इसमें प्रोसेस होती है, क्या इसमें पाचन होता है या नहीं होता। जो भी सारे डाउट थे आपके बेटा वो डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज फटाफट 1000 सब्सक्राइब करवा दीजिए, हमारे शायद 930 हो गए हैं। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी फैमिली को आप बड़ा कर सकते हो बेटा। आपको फिर मज़ा आएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टीचर होंगे। अगर हमारी फैमिली बड़ी होगी तो आपको सारा का सारा ही कंटेंट इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो या फिर साइंस का कोई सा भी पार्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जीके हो, इंग्लिश हो, सारे के सारे ही टीचर बेटा आ जाएंगे। लेकिन बेटा आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फ़िलहाल अभी बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई 1 रुपये का भी स्रोत नहीं है, और मेरी इतनी अभी तक शख्सियत नहीं है कि मैं किसी टीचर को इस स्टूडियो तक ला सकूं। आपका प्यार रहा, आपका सपोर्ट रहा तो बेटा एक दिन हमारा ये चैनल, आज ये छोटा सा कमरा जिसमें ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना कैमरे की व्यवस्था है, ना बोर्ड की व्यवस्था है, किसी की भी व्यवस्था नहीं है, एक दिन बहुत बड़ा बन सकता है। लेकिन उसके लिए बेटा आपको सपोर्ट करना ज़रूरी है। जब आप सपोर्ट करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है बेटा, हम और मेहनत करेंगे, आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाएंगे, हम आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर लेके आएंगे, ताकि सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा एजुकेशन इस चैनल के द्वारा आपको मिल सके। तो उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो कर ही रहा हूँ अपने स्तर पर, और ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ, करने की कोशिश करूँगा। आप भी करिए, कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो बेटा 1000 सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं है आपके लिए, क्या 70 सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ा सकते क्या? अहम बात है आपके लिए। तो उसके लिए जज्बा, मेहनत जरूरी है। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं बेटा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।